अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब जट और आया हूं आपको नेशनल स्टेडियम की सैर कराने, यहां की अपडेट्स बताने। आपको बताऊंगा कि 24 साल के बाद जब हम मेज़बानी करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया की, तो उसके लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। तो जनाब, इंतज़ार हुआ ख़त्म और अब 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी होगी नेशनल स्टेडियम कराची में। कि मेरे अकब में वो ग्राउंड नज़र आ रहा है जहाँ पे 24 साल पहले जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टकराए थे तो वो मैच बिला नतीजा रहा था, यानी कि वो मैच ड्रॉ हो गया था। पिंडी टेस्ट आपके सामने है, वहाँ पे किस तरह की क्रिकेट हुई। कुछ को बहुत अच्छी लगी, कुछ को बोरिंग क्रिकेट लगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रिकेट हुई, ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी हुई। एक कामयाब मैच जो है वो इस सूरत में हुआ कि 24 साल के बाद एक बड़ी टीम आई और हमने वहाँ पर मेज़बानी की। यहाँ पर अगर आप देखें तो काम ज़ोर शोर से जारी है। वो आपको नज़र आ रहे होंगे, क्यूरेटर बैठे हुए हैं अम्ब्रेला के नीचे कुर्सियां लगा के। ये वो क्यूरेटर्स हैं जो इसकी विकेट पर काम कर रहे हैं। आपको अपडेट दूं कि इस पिच पे अमूमन क्रिकेटिंग उसमें विकेट कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पिच है जो इसका सही लफ्ज़ है। तो ये जो पिचेज़ हैं ये पहले 11 होती थी, लेकिन अब इसमें 2 इजाफी पिचेस बढ़ा दी गई हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इस वजह से ये पिचेस जो हैं वो अब 13 हो गई हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि जो सेंटर पिच है उसकी, वो पिच जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको रेस्ट मिल सके, मुकम्मल तौर पे वो आराम हासिल कर सके और यहाँ पे जब मैच हो तो वो नतीजा खेज़ हो। ये हदायत क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हैं कि पिंडी टेस्ट जैसा हुआ उसको भूलें, अब जो है मैच को नतीजा खेज़ बनाना है। इन 13 पिचेस की वजह से ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको प्लेटफॉर्म कहलाता है। ये इसलिए प्लेटफॉर्म कहलाता है कि यहाँ पे कैमरे जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ से कैमरा वर्क होता है, कैमरे यहाँ इंस्टॉल होते हैं और वो जाके उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कैमरामैन का ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नया सीमेंट, ये इजाफी प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तकरीबन जो है वो 22 से 25 फीट का, ये इस जानिब बढ़ा दिया गया है, उस जानिब वो पहले ही था। तो इससे भी ज़्यादा उनका बढ़ाने का मूड था, लेकिन ये जो इसका हैंगर है वो कैमरे के रिजल्ट उसमें आ जाता था तो उससे हडल होती थी, लिहाजा अब ये 13 पिचेस का स्क्वायर हो गया है जो पहले 11 को होता था। सोपर यहाँ पे मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा, ऑल्दो ये तो खैर कटिंग मशीन है लेकिन वो वहाँ पे है। यहाँ पे बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो 5 दिन जो है वो मुकम्मल होंगे। इंक्लोजर्स की अगर हम बात करें तो ये वो कुर्सियाँ हैं जो फ़िलहाल वीरान हैं, लेकिन इनको आपने आबाद करना है, आपने आना है और इसको भर कर दिखाना है, पूरे दुनिया को एक पैगाम देना है कि हम क्रिकेट लवर्स हैं। जब यहाँ पर अच्छी टीमें आती हैं, जब अच्छी क्रिकेट होती है, तो फिर हम यहाँ पर भरपूर तरीके से ना सिर्फ इनको एंजॉय करते हैं बल्कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, उनका जोश जज्बा बढ़ाने के लिए हम नारे शारे भी खूब लगाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ग्रास कटिंग जो है वो मशीन शुरू हो गई है और इसका काम यही है कि ये पैटर्न बनाएगी। आपको ये रिंग की सूरत में, ये जो है वो रिंग की सूरत में पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पैटर्न बनाती हैं, आउटफील्ड को जो है वो लेवल करती हैं। ये सब इसलिए होता है कि ताकि अच्छी और बेहतरीन मेयारी क्रिकेट देखने को मिले। जब शॉट लगे तो बॉल ग्रास पे ट्रैवल करते हुए जाए और अगर आउटफील्ड जो है वो लाइट होगी तो फिर जो है तेज़ी से रन्स बनेंगे। अगर आउटफील्ड हैवी होगी यानी कि ग्रास का साइज़ बड़ा होगा तो रन्स जो है वो रुकेंगे। तो पैटर्न पे काम हो रहा है। अगर आप देखें इस तरीके से ये रिंग की सूरत में इसको कर रहा है कि एक जानिब ग्रास को ज़्यादा काट दिया जाता है, एक जानिब ग्रास को थोड़ा डार्क रखा जाता है। फिर खाली ये ग्रास की कटिंग ही नहीं, इसकी जो इसको जो खाद दी जाती है, जो यूरिया वगैरह दिया जाता है, वो भी इसी पैटर्न के हिसाब से कहता है कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो इससे फिर जाके ये खूबसूरत सा रिंग सर्कल जो है वो पैटर्न जो है वो बन जाता है। मैं इस मौके पे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे यहाँ के क्यूरेटर होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिजवान, जिन्होंने यहाँ पे पैटर्न्स पे काम शुरू किया था, बड़ा पिचेस पे काम करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इंतकाल कर गए। बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे मेहनत की है। उससे पहले एहसान अराई होते थे और अब जो है वो आगा ताहिद की सरबराही में यहाँ पे काम होता है। और रियाज जो हैं वो वैसे तो पिंडी के क्यूरेटर हैं लेकिन यहाँ पर भी आके काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, वो बोर्ड दिखाता हूँ जहाँ पे यादें दर्ज हैं। तो अब मैं हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के ऑनर बोर्ड के सामने
और इस ऑनर बोर्ड में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, ऑल्दो कि वो मैच ड्रॉ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया पहली मरतबा जब पाकिस्तान आया था तो वो 1956 था। 1956 में पाकिस्तान जीत गया था 9 विकेट से। उसके बाद 1959 में ऑस्ट्रेलिया फिर आया तो मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद 1964 में ऑस्ट्रेलिया आया, वो मैच भी ड्रॉ हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया 1980 में पाकिस्तान से टकराया तो पाकिस्तान 7 विकेट से जीता। फिर 1982 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से इस ग्राउंड पे नबरदस्मा हुआ तो पाकिस्तान 9 विकेट से जीता। उसके बाद आप आ जाइए तो ऑस्ट्रेलिया 1988 में आया तो फिर पाकिस्तान जीता और इस मरतबा इनिंग्स और 188 रन से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आया 1994 में और ये मैच पाकिस्तान 1 विकेट से जीता। ये वो मैच है जिसके बारे में मरहूम शेन वॉर्न कहते थे कि वो मैच जो है थोड़ा सा फेयर नहीं हुआ था। अगर फेयर नहीं हुआ था तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मैच हारा था तो उन्हीं का गिरबान पकड़ना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का। मरहूम तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद देखें तो हम 1998 में आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया आई थी और वो मैच जो है ड्रॉ हो गया था। तो ओवरऑल पाकिस्तान के स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया से हारा नहीं, 1-2 मैचेस जो है वो ड्रॉ जरूर हुए लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान जीतता रहा। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें हंड्रेड्स के कितने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने यहाँ पे हंड्रेड्स बनाए हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन नजर आएंगे जिन्होंने 1964 में बनाया। 2 बार उन्होंने जो है वो मैच में सेंचुरी बनाई थी, 153 और 151 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें आप तो ऑस्ट्रेलिया ने जाके इस ग्राउंड पे आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। आखिर में 1994 में डेविड वॉर्न ने 114 रन बनाए थे। इसी तरह हम इधर भी आगे देख लेते हैं, दूसरे बोर्ड में भी यहाँ पे नजर आया तो 1998 में मार्क वॉ ने यहाँ पे 117 रन की बारी ली थी। मार्क वॉ के बाद हम आगे चलते जाएं फिर चलते ही जाएं तो कोई यहाँ पे सेंचुरी नजर नहीं आती। तो यानी कि 4 मरतबा ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों ने यहाँ पे सेंचुरी बनाई, जिनमें अगर प्लेयर्स की बात करें तो वो 3 थे। पाकिस्तान ने तो उनके अगेंस्ट काफ़ी रन बनाए हैं यहाँ पे। और इसी तरह हम 5 विकेट हॉल की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखते जाएँ तो ऑस्ट्रेलिया 1959 में रिची बेनेट जिनके नाम से ये ट्रॉफी को जो है ना मंसूब भी किया गया है, उन्होंने 93 रन के लिए 5 आउट किए थे। उसके बाद जो है ग्राहम मैकेंजी उन्होंने 69 रन देके 6 आउट किए थे। फिर इसके बाद आपको नजर आएंगे 1980 में रे ब्राइट जो है इन्होंने 87 रन देके 7 आउट किए थे। उसके बाद आप आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया 1994 में जब आया तो शेन वॉर्न ने 5 विकेट्स लिए थे 89 रन देके। फिर अगेन शेन वॉर्न ने इसी मैच में सवाल उठाए थे। उसके बाद जो है वो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो ऑनर बोर्ड था जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम बात करें 10 विकेट्स तो 10 विकेट्स में ऑस्ट्रेलिया के रे ब्राइट थे जिन्होंने मैच में 10 शिकार किए थे 111 रन देकर। ये तो वुमेन इंटरनेशनल मैचेस की बोर्ड लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान ने उसको हराया है, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कभी भी नेशनल स्टेडियम कराची में हारा नहीं है। तो ये खुशाइन बात है। 24 साल बाद जब ऑस्ट्रेलिया से जो है टकराएंगे तो दिल को ये हौसला रखेंगे पाकिस्तान इस ग्राउंड पे हारता नहीं है ऑस्ट्रेलिया से। सुने, इन इंक्लोजर्स की इन कुर्सियों पे बैठकर और लाइव एक्शन देखने का मज़ा कहीं नहीं मिल सकता। टीवी पे बेशक मज़ा आता है कि आप रिप्ले देख लेते हैं, आप जो है वो एक ही व्यू को 3-4 मरतबा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पलक झपकते ही व्यू मिस भी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो नॉइज़ेस होती हैं, जो आपके साथ मैच देखने वाला क्राउड जो है वो शोर कर रहा होता है, फिर उसके साथ साथ जब इस जंगले के उस पार से LBW की अपील होती है, कैच की अपील होती है और थ्रो के लिए आवाज़ लगाई जाती है, या जो सेलिब्रेशन होती है वो बड़ा ही मज़ा देती है। वो मज़ा जो है ना वो आप घर बैठ के फील नहीं कर सकते। ये ताला लगा हुआ है फ़िलहाल, लेकिन ये ताला खुलेगा आपको वेलकम करने के लिए जब आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे असल रंग जमाना है। पाकिस्तान की टीम तो मैदान में रंग जमाएगी, मैदान में जीत कर दिखाएगी, लेकिन पाकिस्तान को जीतना है तो आपका स्टेडियम में आना बड़ा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि शायद टेस्ट क्रिकेट अब
जो है वो पाकिस्तान में उतनी मकबूल नहीं है जितनी इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट उतनी ही मकबूल है, ये आपको करके दिखाना है। मुझे पता है नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी, और वैसे तो 33,000 कैपेसिटी है, लेकिन स्क्रीन लगने की वजह से चलें वो आ जाती है कोई 28-29 पे। अब 28-29 हज़ार लोगों का आना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर 15,000 लोग भी आएंगे तो एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि हम क्रिकेट लवर नेशन है, हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम क्रिकेट का इस्तकबाल करते हैं। ये सब आपने करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आना है। एक एक दिन करके भी अगर हम दिन बांटेंगे, कराची की गालिबन 2.5-3 करोड़ की आबादी है, और उसमें से अगर एक एक दिन भी बांध के कुछ लोग आएँ तो स्टेडियम भर सकता है। ये स्टेडियम भरना जो है वो यकीनी तौर पे एक दुनिया के लिए पैगाम होगा कि हम क्रिकेट के मतवाले हैं, हम क्रिकेट के चाहने वाले हैं, हम क्रिकेट के दीवाने हैं। तो आपने आना ज़रूर है। और इसी तरीके से मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ तो वहाँ भी वो जो है वो पवेलियंस नज़र आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम भी आप कह सकते हैं इनको। और ये ड्रेसिंग रूम्स जो हैं, अगर मैं इस जंगले से बाहर निकल के आपको दिखाऊं तो बड़े लकी लोग होते हैं जो हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर का टिकट हासिल कर लेते हैं, या फिर वो जावेद मियादाद इंक्लोजर का टिकट हासिल कर लेते हैं। तो वो यहाँ से खड़े होके जो है वो अपने जो स्टार्स हैं उनके, जिनके वो दीवाने हैं, उनको बात कर सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं। और अगर आप जाली के इस तरफ खड़े हैं, जो अमूमन होता है, देखने में भी आता है, और जाली में यहाँ खड़े होके आप अपने चाहने वाले, मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने हीरो से आप कोई आवाज़ लगाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ज़रूर देते हैं। मुंह से अगर बोले ना तो कम से कम इशारा ज़रूर करते हैं। तो आप सोचें तो अगर किसी ने हनीफ मोहम्मद का इंक्लोजर का टिकट लिया है और यहाँ पे स्टीव स्मिथ हैं, वो हैं, डेविड वार्नर हैं, लविशाने हैं, और भी जो भी उस्मान ख्वाजा हैं, वो जो आप मिचेल स्टार्क हैं, ठीक है, जो आप आवाज़ लगाएंगे, पैट कमिंस हैं, जिसको भी आवाज़ लगाएंगे वो कम से कम वेव ज़रूर करेगा। तो ये मूवमेंट हमेशा जो है वो चेयर किया जा सकता है। सपोज़ किसी ने जावेद मियादाद इंक्लोजर का टिकट लिया है, तो उनके खिलाड़ी इस ड्रेसिंग रूम में जब बैठे होंगे पाकिस्तान के, तो आप मुखातिब हो सकते हैं बाबर आजम से, आप आवाज़ लगा सकते हैं अज़हर अली को, आप आवाज़ लगा सकते हैं इमामुल हक को, आप जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को आवाज़ लगा सकते हैं। तो जो जो आपके चाहने वाले, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार है। इस इंतज़ार में अब तो जो है वो दिनों की बात रह गई है। इस इंतज़ार का जब इख्तिताम होगा तो इस ग्राउंड में क्रिकेट का मेला सज चुका होगा। और ये वो ग्राउंड है जहां पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं हारा। जब कभी नहीं हारा तो अब भी नहीं हारेगा। इंशाअल्लाह ये मैच पाकिस्तान की जीत के साथ ख़त्म होगा।